friends, my name is Aarti. This is part 10 Label, Literal, Hidden Field and Hyperlink Control in ASP.NET. इसके पहले की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. In this session, we will learn label control, literal control, hidden field control and hyperlink control in ASP.NET. The label control is used to display a text or a message to the user on the form. लेबल कंट्रोल वेब पेज डिज़ाइन में यूज़ होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है, जिसका यूज़ मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है. इसका जो टेक्स्ट लिखा होता है रन टाइम में वो बिना कोडिंग के चेंज नहीं होता है. मोस्टली ये जो भी आप फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, चाहे लॉगिन फॉर्म आपने देखा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें जो हेडिंग्स होती हैं यूज़र नेम, ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड, ये सब आपका लेबल में डिस्प्ले होता है. या आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो भी आप उस मैसेज को लेबल कंट्रोल में प्रिंट करा सकते हैं. नेक्स्ट इज लिटरल कंट्रोल. लिटरल कंट्रोल इज सिमिलर टू अ लेबल कंट्रोल. बोथ ऑफ दीज कंट्रोल आर यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन अ वेब फॉर्म. लिटरल कंट्रोल का यूज़ लेबल कंट्रोल की तरह ही होता है. इन दोनों का यूज़ स्टैटिक टेक्स्ट को वेब पेज पर डिस्प्ले कराने के लिए होता है. अ लिटरल कंट्रोल डज नॉट आउटपुट एनी सराउंडिंग टैग. लिटरल कंट्रोल में अगर आपने टेक्स्ट में कोई भी HTML का टैग यूज़ किया है, सपोज आपने टैग में बी यूज़ किया है या यू यूज़ किया है या फॉन्ट टैग यूज़ किया है, तो वो आपका वैसे ही वेब पेज पे डिस्प्ले होके आ जाएगा. वो आपका रन नहीं होगा टैग. सो इफ़ यू जस्ट वांट द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड विदाउट एनी स्टाइल्स, देन यूज़ लिटरल कंट्रोल एज यूज़ लेबल कंट्रोल. लिटरल कंट्रोल में आप कोई स्टाइल शीट अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आपको स्टाइल शीट अप्लाई करनी हो तो आप लेबल कंट्रोल का यूज़ करिए. लिटरल कंट्रोल में कोई भी स्टाइल शीट अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उसमें बैक कलर, फोक कलर, बॉर्डर स्टाइल, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है. अब हम देख लेते हैं. एक यहाँ पे हमने लिया हुआ है लॉगिन फॉर्म. ये हमारे दो टेक्स्ट बॉक्स है. ये हमने लिया है लेबल कंट्रोल. ये देखिए, इसकी प्रॉपर्टी पे चले जाइए. ये आपका है लेबल 1, लेबल कंट्रोल है. इसके टेक्स्ट में हमने लिख दिया है ईमेल आईडी. ये आपका दूसरा लेबल कंट्रोल है, जिसके टेक्स्ट में हमने लिख दिया है पासवर्ड. और एक हमने और लेबल कंट्रोल लिया है, ये लिया है लेबल कंट्रोल. ये हमने लिखा है क्या, लेबल 3. इसका टेक्स्ट क्या किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है. एक तरीके से हम यहाँ पे लॉगिन की कोडिंग करने जा रहे हैं. और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका मोड हम चेंज कर देते हैं. टेक्स्ट मोड सिंगल लाइन से पासवर्ड टाइप. मतलब लेबल कंट्रोल का यूज़ किया हुआ किसी भी स्टैटिक डेटा को डिस्प्ले करना तो आप लेबल कंट्रोल में लिखेंगे. जैसे जो भी हम यहाँ हेडिंग दे रहे हैं वो सारी की सारी हम लेबल कंट्रोल में. ये देखिए, ये है लेबल कंट्रोल. यहाँ पे सिंपल सा हमने एक कोड करा लिया है बटन की क्लिक इवेंट पे. 2 स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हैं. यूज़र नेम पास के नाम से, इसमें हमने यूज़र नेम में सेट कर दिया आरती, पासवर्ड में सेट कर दिया आरती 123. सिंपल सा हमने सिर्फ यहाँ पे ये चेक कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स 1.text अगर इक्वल यूज़र नेम के इक्वल है, मतलब ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, एंड टेक्स्ट बॉक्स 2.text इक्वल पासवर्ड के इक्वल है, तो आपका क्या हो जाए, आपका एक दूसरे पेज पे फॉर्म आपका रीडायरेक्ट हो जाए. रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमने क्या दे दिया, डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX. एक हमने यहाँ पे दूसरा वेब फॉर्म लिया है. हम चाहते हैं कि अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड सही हो तो आपका इस डिफ़ॉल्ट टू पेज पे चला जाए. ये हमने एक दूसरा वेब फॉर्म लिया हुआ है डिफ़ॉल्ट टू डॉट ASPX, तो हम चाहते हैं इस वेब फॉर्म पे चला जाए. एल्स में हमने क्या करा लिया है, लेबल 3.text इक्वल्स टू ईमेल आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट. हमने एक मैसेज को डिस्प्ले करा लिया है, किसको, ईमेल आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट. और लेबल 3 के फोक कलर, हमने यहाँ पे तो आपको फोक कलर चेंज करना बताया था. अगर लेबल का आपको कलर चेंज करना है, इससे पहले टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बताई थी कि आप फोक कलर कैसे चेंज करते हैं, बैक कलर कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बॉर्डर कलर क्या होता है, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप फोक कलर से चेंज करेंगे. तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है, अगर आपको वहाँ से चेंज करना है प्रॉपर्टी से, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, फोक कलर में जाइए
और यहाँ पे क्लिक करिए। आपको जो भी कलर चूज़ करना है वो यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आपको कोड से कलर को चेंज करना है तो उसके लिए कोड होता है, ये हमने लिखा है लेबल 3.4 कलर स्टाइल डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, मतलब इसका कलर क्या हो जाए, रेड कलर हो जाए। उसके बाद सबसे ऊपर हम लेबल 3 के टेक्स्ट को ब्लैंक करा लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हमने हेडिंग लेबल कंट्रोल के थ्रू लिखी, वो आप लिटरल कंट्रोल के थ्रू भी वो हेडिंग्स लिख सकते हैं। मतलब यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने लिखा हुआ है वो आप लिटरल कंट्रोल के थ्रू भी लिख सकते हैं। ये आपका आ गया ईमेल आईडी पासवर्ड, ये आपका लेबल कंट्रोल पे लिखा हुआ है। ये देखिए ये टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप कोड के थ्रू ही चेंज कर पाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने लिख दिया आपका यूज़र नेम क्या था, आरती, और पासवर्ड था आरती 123, लेकिन यहाँ पे हम पासवर्ड आरती 123 ना डाल के हम कुछ और डालते हैं और हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया तो आपका क्या आ रहा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि हमने पासवर्ड को गलत डाला था। तो लेबल कंट्रोल का यूज़ आप किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए भी यूज़ में कर सकते हैं। अब हम अगर हम यहाँ पे करेक्ट मैसेज पासवर्ड डालते हैं आरती 123, बटन पे क्लिक किया, ये आप कहाँ पे आ गए, डिफ़ॉल्ट 2 पेज पे। हमने क्या करा था, रीडायरेक्ट करा दिया डिफ़ॉल्ट 2.asps पे। तो अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है तो आपका किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो वो आपका हो गया यहाँ पे। ये तो था लेबल कंट्रोल का यूज़। अगर आपको यहाँ पे लिटरल कंट्रोल का यूज़ करना है तो यहाँ पे हमने एक ले लिया लिटरल कंट्रोल। हमने वहाँ पे पढ़ा था लेबल कंट्रोल और लिटरल कंट्रोल का यूज़ सेम होता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई डेटा लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये देखिए प्रॉपर्टी आ रही है आपकी टेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको लिखना है नेम तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका आ रहा है नेम लिख के। लेकिन लेबल कंट्रोल और लिटरल कंट्रोल में डिफरेंस आपका ये होता है कि लेबल कंट्रोल में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब आपके पास स्टाइल चेंज करने की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बैक कलर, फोक कलर, जैसे अभी हमने यहाँ पे चेंज किया था। लेकिन आप लिटरल कंट्रोल में ये स्टाइल अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए लिटरल कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ पे गए तो ये आपके सामने कुछ इतनी ही प्रॉपर्टी आ रही हैं। एक अगर यहाँ पे हम लिटरल कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी है, अगर सपोज हम ये चाहते हैं, कोई हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं कि हमारा वो डेटा जो है ना HTML फॉर्म में आए, तो यहाँ पे हमने कोड लिखा है, ये देखिए हमने यहाँ पे लेबल 1.text पे क्या लिख दिया है, एक HTML का B टैग लिया है, बोल्ड का अंडरलाइन का टैग लिखा और हमने मैसेज में प्रिंट करा दिया है लेबल। और इस तरह लिटरल 1 में भी हमने एक बोल्ड टैग लिया है, अंडरलाइन टैग लिया, ये लिया है। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। लेबल कंट्रोल में तो ये टैग्स आपके रन हो जाएंगे, लेकिन लिटरल कंट्रोल में आपका जो ये लिखा हुआ है, जैसा HTML के टैग्स लिखे हुए हैं वैसे ही वो सेम आउटपुट में आपके सामने डिस्प्ले होंगे। रन कराते हैं, ये देखिए लेबल कंट्रोल पे तो हमने क्या लगाया था कि वो लेबल जो हमने टेक्स्ट में लिखा था वो बोल्ड हो जाए और अंडरलाइन हो जाए, ये आपका देखिए रन होके आ रहा है। लेकिन लिटरल कंट्रोल में जो हमने HTML के टैग्स लिखे थे वो वैसे ही फॉर्म पे प्रिंट होके आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई कोड लिखना है कि आपका वो HTML का टैग मतलब फॉर्म पे एग्जीक्यूट, वेब फॉर्म पे एग्जीक्यूट ना हो, तो आप लिटरल कंट्रोल के टेक्स्ट में जाके जिस हिसाब से टैग लिखेंगे वो आपके वैसे ही वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिडन फील्ड। द हिडन फील्ड कंट्रोल इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू दैट नीड टू persist across post to the server, but you don't want the control or its value visible to the यूज़र। हिडन फील्ड में हम जो भी टेक्स्ट या वैल्यू लिखते हैं वह रन टाइम पे शो
नहीं होती है। मतलब कि अगर हम कोई ऐसे डेटा को यूज़ करना चाह रहे हैं जो वेब फॉर्म पे शो ना हो, लेकिन हम उसको फर्दर किसी फील्ड में या किसी और चीज़ में हम उसको यूज़ कर सके उस वैल्यू को, तो वो वैल्यू हम हिडन फील्ड में लिखते हैं। Hyperlink. The ASP.NET Hyperlink control is used to create a link to another web page. अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे कोई लिंक प्रोवाइड करना है तो आप हाइपर लिंक के थ्रू कर सकते हैं। इससे पहले आपने लिंक बटन पढ़ा था, तो लिंक बटन और हाइपर लिंक कंट्रोल का यूज़ सेम ही होता है, लेकिन लिंक बटन पे आप क्लिक करके उसकी क्लिक इवेंट पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन हाइपर लिंक का यूज़ सिर्फ एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने का होता है। ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे हम ले लेते हैं कंट्रोल हाइपरलिंक। ये है हाइपरलिंक कंट्रोल, ये आपका आ रहा है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक पेज को दूसरे पेज से अगर आपको लिंक करना है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है नेविगेट यूआरएल। इस नेविगेट यूआरएल में आप जो भी पेज का नाम देंगे, सपोज हम ये चाहते हैं इस पर क्लिक करने पे ये डिफ़ॉल्ट 2.aspx पेज ओपन होके आ जाए। क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे हमने लिख भी दिया। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जो आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो अब यहाँ पे टेक्स्ट पेज लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट। अब इसको रन करा, ये आपके सामने हाइपरलिंक कंट्रोल आ रहा है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में लिखा था नेक्स्ट, तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने क्या आ गया, डिफ़ॉल्ट 2.aspx पेज ओपन होके आ गया है यहाँ पे। मतलब हाइपरलिंक का यूज़ सिर्फ आपका इतना होता है, अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना है तो आप हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए नेविगेट यूआरएल। आप जो भी यहाँ पे नेविगेट यूआरएल में देंगे वो आपका पेज ओपन होके आ जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल है आपके पास हिडन फील्ड। यहाँ पे हमने ले लिया हिडन फील्ड। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसकी प्रॉपर्टी होती है, बाकी सारी कंट्रोल की आपने प्रॉपर्टी देखी थी कुछ भी लिखने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन इसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वह है वैल्यू प्रॉपर्टी। इसमें हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, सपोज हमने लिख दिया पूजा, अगर जब आप इसको रन कराएंगे तो आपका रन टाइम पे ये हिडन फील्ड शो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपके सामने कोई भी वैल्यू लिख के नहीं आएगी। ये देखिए हमारे सामने कोई भी पूजा हमने हिडन फील्ड के टेक्स्ट में लिखा था, लेकिन हमारे पास हिडन फील्ड शो नहीं होती। हिडन फील्ड में हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो आपका रन टाइम पे शो नहीं होता। वो हम बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सपोज आप ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोजेक्ट बना ले, उसमें आपके सामने बहुत सारे आइटम्स होते हैं। उन आइटम्स की कोई ना कोई आईडी होती है, एक यूनिक आईडी होती है। उस यूनिक आईडी के थ्रू हम सारे प्रोडक्ट को एक्सेस करते हैं, और जो भी एक्सेस करते हैं उस यूनिक आईडी को हम हिडन फील्ड में स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि वो आईडी तो हमारे सामने डिस्प्ले होके नहीं आती। हमारे सामने डिस्प्ले होके क्या आ जाता है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो जितनी भी स्पेसिफिकेशन होती है वो सारी डिस्प्ले होके आती। तो जो भी आईडी है वो हम हिडन फील्ड में स्टोर कर लेंगे। अगर हमें हिडन फील्ड की वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो अब वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने एक बटन ले ली, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें वो वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट में लिख के आ जाए। तो हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट राइट हिडन फील्ड 1 डॉट वैल्यू। अब इसको रन करा लेते हैं। ये देखिए ये आपके सामने बटन आ रही है, और जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक किया ये देखिए हमने हिडन फील्ड में कौन सी वैल्यू स्टोर की थी, पूजा। मतलब हम ये चाहते हैं वो वैल्यू हिडन फील्ड में जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं वो हमारे वेब फॉर्म पे डिस्प्ले ना हो, लेकिन हम उसको कहीं भी यूज़ कर पाएँ कोड में अपने। तो हम इस पर्पज़ से हम हिडन फील्ड का यूज़ करते हैं। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.